ॐ सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः स्रवन्तु नः। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि फल अगस्त 2024 के बारे में। आप सब सोचेंगे कि गुरुदेव ने आज बोर्ड को ही उल्टा कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने जानबूझकर किया है, आपके लिए किया है। अब इसमें स्थिति विशेष उन लोगों को समझ में आएगी जो ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको समझ में आती है। जैसे कि देखो, हमने ये समझाने के ख्याल से ही आपको रखा है। हर बार पहला भाव मैं ये रखता था, इस बार पहला भाव मैंने ये रखा है। इसका अर्थ ये है कि जब जन्म कुंडली का आप निर्माण करो, राशि फल का निर्माण करो, तो आपकी मर्जी है कि इस 12 भाव में से किस भाव को आप पहला भाव बनाना चाहते हो। ये आपके ऊपर में है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो इस चीज को मान लें। जैसे कि हमने ये मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2024 की राशि फल तैयार की है, उसके लिए ये कुंडली बनाई है। तो जिसमें से 10 यहाँ ना लिख करके हमने 10 यहाँ लिखा है, अर्थात यही अब हमारा पहला भाव हुआ। अर्थात यहीं से ये मकर राशि का पहला भाव, यानी कि 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से स्थिति हमने उत्पन्न की है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया है। जो ज्योतिष के जो सीखने वाले लोग जो देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि हो। देवी और सज्जनों, आप सब देख रहे हो कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। ये मकर राशि वालों के लिए अगस्त का राशिफल है। दूसरे भाव में कुंभ राशि में शनि देव विराजमान है, जो बहुत ही बढ़िया है। तीसरे में राहु देवता है। चौथे भाव में कोई नहीं है। पंचम में गुरु और मंगल है। छठे भाव में मंगल देवता हैं, यानी कि यहाँ से मंगल देवता 26 अगस्त को चले आएंगे छठे भाव में। सप्तम भाव में सूर्य और बुध है, जो कि 22 अगस्त को बुध देवता यहाँ आएंगे। सूर्य 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। 16 अगस्त के बाद सूर्य चले आएंगे छठे भाव में, अष्टम भाव में चले आएंगे 16 अगस्त से, और बुध 22 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे। और शुक्र भी 25 अगस्त तक अष्टम भाव में, उसके बाद नवम भाव में आ जाएंगे। केतु यहाँ पर में है। तो इस प्रकार से ग्रह की स्थिति है, इस प्रकार से कुंडली है इस महीने की। क्या कैसा फल होगा, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है, कौन सा ग्रह है जो आपका मित्र है, तो कौन सा ग्रह है जो आपका शत्रु है इस महीने में, किस तारीख से किस तारीख तक कौन सा ग्रह आपका मित्र है, किस तारीख से किस तारीख तक आपका कौन सा ग्रह शत्रु है, इस वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कहना चाहिए यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोना जो मनक्कम कम्मा गणयोगम केमते अच्छंते की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करेंगे। आप देख रहे हो कि मकर राशि वालों की कुंडली है और सूर्य देवता इस कुंडली में अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव के मालिक क्यों? क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसलिए ये अष्टम भाव के मालिक हैं। और अष्टम भाव के मालिक होने के कारण देख लो कि सूर्य मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए एक मारक ग्रह होता है। अच्छे ग्रह के तौर पर में सूर्य की जो गिनती है वो नहीं होती है। तो सूर्य 16 अगस्त तक कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण महर्षि क्या फल कहते हैं सूर्य का, उसको समझिए। कहते हैं कि जब 7वें भाव में सूर्य आ जाए तो उस व्यक्ति को जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनने लगती है। यानी कि 16 अगस्त तक सूर्य के कारण आपको जीवन साथी से टेंशन तनाव कलह की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर स्वाभिमान जो है सो जागृत होने लगेगा, स्वाभिमान सांस लेने लगेगा। इस समय में आपका मन थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, अपने में ही लीन रहेंगे, ना उधो से लेना ना माधो को देना, किसी से विशेष कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब रखेंगे। किसी जगह पर में आपका अपमान भी हो सकता है 16 अगस्त तक, इसलिए सावधान रहें। और किसी विषय वस्तु को लेकर के आपको चिंतित भी रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य 16 अगस्त तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में है। इसके बाद देवी और सज्जनों, 16 अगस्त के बाद जब सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो 8वें भाव में जब सूर्य आ जाए अथवा कोई भी ग्रह आ जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे कि 8वें भाव में आने के कारण चिंता ज्यादा रहेगी। पित्त का रोग जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है।
आप देखेंगे कि इस समय में गुस्सा ज़्यादा आएगा, लेकिन दान पुण्य 16 अगस्त के बाद सूर्य खूब करवाएगा और इससे धन की कमी नहीं रहने देगा, कहीं ना कहीं से धन उठा करके आपके पास लाएगा। सुख में वृद्धि होगी, लेकिन धैर्य की कमी रहेगी इस समय में आपको, और आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, वो थोड़ा सा दुरुपयोग उसका हो सकता है। तो उस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। देवी और सज्जनों, मंगल देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है और इस कुंडली में लाभ और चौथे भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में वृषभ राशि में आ गए। इसका क्या अर्थ है महर्षि, क्या फल कहते हैं, इसको समझिए। पंचम भाव में कब तक रहेंगे, तो 26 अगस्त तक रहेंगे। और पांचवें भाव में जब मंगल देवता आ जाए तो बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाती है, उग्र हो जाती है। डिसीजन सही होता है लेकिन बड़ा क्रोधात्मक डिसीजन होता है, बुद्धि में बड़ी उग्रता आ जाती है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके अंदर कपट की भावना ज्यादा आ जाएगी, व्यसन ज्यादा करना शुरू कर सकते हैं, नशापान में आपका मन जा सकता है, कुछ रोग पेट से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकता है 26 अगस्त से पहले। और मंगल के कारण शरीर थोड़ा सा काला पड़ सकता है, गुप्तांग से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि चंचल रहेगी, लेकिन बुद्धिमान भी आप निश्चित तौर पे बने रहेंगे। और संतान से किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव, कलेश की स्थिति आपके सामने में आ सकती है, थोड़ा सा सावधान रहेंगे। 26 अगस्त से जब मंगल कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आपकी जठराग्नि यानी कि आपका पेट बहुत मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, पत्थर को भी पचाने की शक्ति आपके अंदर पेट में आ जाएगी। शरीर में बल की कमी नहीं होगी, काफी बलवान, काफी धैर्यवान अपने आप में महसूस करेंगे। अपने कुल के लिए दीपक, कुलवंत कहलाएंगे आप। प्रचंड शक्ति का आपके अंदर संचार हो जाएगा और दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि शत्रुहंता योग भी 26 अगस्त के बाद बन रहा है। कुछ कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पुलिस, सेना, फौज में जाना चाहते हैं, प्रयास करें। 26 अगस्त के बाद एग्जाम वगैरह होने वाला है, तो मकर राशि के अगर आप हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देवी और सज्जनों, आपको बता दूं, कुछ चर्म रोग आपको परेशान, रक्त से संबंधित विकार, गुस्सा अधिक आएगा, खर्च पर में कंट्रोल करने का विशेष प्रयास करें, क्योंकि 26 अगस्त के बाद पैसा ज्यादा खर्च होगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध देवता की। देवी और सज्जनों, बुध देवता 22 अगस्त तक कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में सिंह राशि में विराजमान है। और सिंह राशि में अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा, सबसे पहले बुध देवता अष्टम भाव मृत्यु का होता है। आपके जीवन पर में अगर कोई संकट आने वाला है, आपका मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है 22 अगस्त तक, तो उससे आपकी रक्षा करने का आप प्रयास करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर प्रकार का प्रतिष्ठा आपको देने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर अभिमान की भावना जो है जागृत हो सकती है, थोड़ा सा अहंकारी आपको इस समय में बुध देवता बना सकते हैं। वैसे किसान वर्ग के लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन समय रहेगा। बड़े बड़े लोग आपका, अगर आप मकर राशि के हैं तो मान सम्मान करेंगे। जो ऑफिसर वगैरह हैं, पैसे वाले हैं, मान सम्मान वाले खुद है, वो सब आपका मान सम्मान करेंगे। मानसिक तौर पर में किसी बात को लेकर के दुख हो सकता है। वैसे आपके अंदर कवित्व का गुण इस समय में डेवलप होगा। आप एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। आपकी बोली, आपकी वचन, आप जो बोलेंगे उसको लोग सुनेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये क्या बोल रहा है। इस समय में किसी के साथ अन्याय होते हुए आप नहीं देख सकेंगे, खुद के साथ भी नहीं और किसी दूसरे के साथ भी अन्याय होता हुआ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय में धन की भी कमी आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि धन रहेगी और धर्म का भी आप पालन करेंगे। इसके बाद देवी और सज्जनों, ये आएंगे अष्टम भाव से सप्तम भाव में। कब आ जाएंगे, तो 22 अगस्त को आ जाएंगे। 22 अगस्त को बुध देवता जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो क्या फल मिलेगा, तो महर्षि कहते हैं कि सप्तम भाव में जैसे ही बुध का प्रवेश 22 अगस्त को होगा, सबसे पहले ये आपको सुंदर बना देंगे। आपके अंदर सुंदरता का संचार हो जाएगा, चेहरा में एक गजब का चमक आ जाएगा, लोग आपको विद्वान समझने लगेंगे। आप एक कुलीन खानदान, वंश आपका बहुत अच्छा है, परिवार आपका बहुत अच्छा है, ऐसा लोगों को समझ में आएगा। व्यवहार कुशल व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे और व्यवसाय कुशल भी कहलाएंगे। धन की कमी नहीं रहेगी। लेखक, संपादक वगैरह है, कवि वगैरह है, तो ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से काम को कर पाएंगे। बहुत उदार, सुखी, धार्मिक और दीर्घायु बनाने का ये बुध देवता सप्तम भाव में बैठ करके 22 अगस्त के बाद आपके लिए प्रयास करेंगे।
बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे देवी और सज्जनों। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि में शत्रु क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन फिर भी दुश्मन के घर में है क्या, तो क्या हुआ, शेर तो शेर होता है। पंचम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों क्या होगा कि आपका आस्था ईश्वर पर में बहुत बन जाएगा, और कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर भक्त अगर मान लेता है तो उस पत्थर में से भी भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं तो ऐसी आस्था आपके अंदर इस समय में जागृत हो जाएगी। ज्योतिष विद्या में आपका रुचि बहुत रहेगा। आप एक लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। अपने कुल वंश में आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब से भी धन का लाभ होगा। संतान का सुख मिलेगा और नीति के आप बहुत अच्छे इसमें में जानकार कहलाएंगे। नीति विशारद कहलाएंगे। जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति इत्यादि बहुत सारी नीतियां हैं जिसको आप अध्ययन करके उसका ज्ञान अर्जन कर लेंगे। गुरु के बाद देवी और सज्जनों शुक्र की बात करेंगे। शुक्र देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है 25 अगस्त से पहले तक, यानी कि 25 अगस्त तक। और 25 अगस्त तक शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा, महर्षि कहते हैं कि अष्टम भाव में जब शुक्र आ जाए तो शरीर को पुष्ट कर देता है और मजबूत कर देता है, जब शुक्र अष्टम का आ जाए। और आपके कुंडली में अष्टम का शुक्र है कब तक, 25 अगस्त तक। इतना ही नहीं, शुक्र के अष्टम भाव में आने के कारण एक चीज आप और अनुभव करेंगे कि इस समय में गुप्त रोग आपको परेशान करने का प्रयास करेगा और गुस्सा जल्दी आएगा। शरीर जरूर पुष्ट होगा लेकिन गुप्त रोग परेशान कर सकता है। गुस्सा जल्दी आएगा, बिना मतलब का बहुत ज्यादा व्यर्थ का बोलते रहेंगे, ऐसा आपको अपने आप में आभास भी होगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या और काम वासना की अधिकता आपके अंदर देखने को मिल सकती है। ये शुक्र का 25 अगस्त से पहले तक का प्रभाव है। 25 अगस्त को जब ये शुक्र देवता कुंडली के नवम भाव में मकर राशि वालों के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, महर्षि कहते हैं कि जैसे ही नवम भाव में आएंगे बस परिश्रम खूब करेंगे आप, तीर्थाटन वगैरह करने का अवसर मिलेगा, आपको भाग्य से उदय होगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगी। धर्म का पालन करेंगे, बात रोग परेशान कर सकता है और कहीं घूमने टहलने अथवा अपने जन्म धरती को छोड़ कहीं जाने का आप प्लानिंग कर सकते हैं 25 अगस्त के बाद। शुक्र के बाद शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि देवता अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जिसके कारण से इस समय में आपको शनि देव काफी धन दौलत बैंक बैलेंस बढ़ाने का कोशिश करेंगे। वाणी थोड़ी सी कटु जरूर कर देंगे, परिवार के लोगों से साथ दिलवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में शनि के दूसरे भाव में बैठने के कारण आप ये भी अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि ये शनि आपको अपनी ही राशि में है और तीसरी दृष्टि पर रही है, चौथे भाव पर में इसे नीच का दृष्टि है, तो जमीन मकान गाड़ी संबंधित कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवाएगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो जीवन की सुरक्षा भी करेगा। दसम दृष्टि 8 9 10 एकादश भाव पर में है तो ये आपको लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट भी आपको दिलवाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही सुखद और बढ़िया समय शनि भी देगा। बात करेंगे राहु की, तो राहु कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का राहु देवी और सज्जनों अच्छा होता है, ये आपको योगाभ्यासी बना देगा। तीसरे भाव मीन राशि में बैठा हुआ राहु जो कि शत्रु क्षेत्रीय है, पराक्रम में थोड़ा सा कमी लाने का जरूर प्रयास करेगा, लेकिन विवेक आपका बहुत अच्छा होगा। आपके राहु अरिष्ट का नाश करेंगे, शरीर में बल की कमी महसूस नहीं होगी, विद्वान और एक अच्छा बिजनेसमैन भी आप इस समय में कहलाएंगे। केतु कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों, और नवम भाव में केतु का बैठना महर्षि कहते हैं कि आपके लिए व्यर्थ का परिश्रम ज्यादा होगा, सुख का अभिलाषा आपको रहेगा और बिना मतलब का आपको जो है सो दोष भी लग सकता है, आपके ऊपर में आरोप भी लगाया जा सकता है। तो देवी और सज्जनों, आपने एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में समझ लिया कि मकर राशि वालों के लिए किस तारीख से किस तारीख तक कौन सा ग्रह आपके फेवर में है और किस तारीख से किस तारीख तक कौन सा ग्रह आपके विपरीत है। हर एक चीज को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से आपने समझने की कोशिश की। उम्मीद मैं भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देवी और सज्जनों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो अच्छा फल है वो हमें बहुत कम मिल पाता और जो बुरा फल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए जरूरत है आपको सही तरीके से गाइडलाइन की, जरूरत है आपको अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा के जानकारी की।
आपको अगर सही बीमारी का पता लग जाए, क्योंकि ग्रह तो सब पर में अच्छा या बुरा फल का बारिश कर रहे हैं, आप ही को सिर्फ बुरा क्यों मिल रहा है, अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है आपको, तो किसी योग्य ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाएं। मुझसे करवाना चाहते हैं जो मैं सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट, चक्रवर्ती ज्योतिष अवार्ड से सम्मानित, आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल गए थे, उससे 10 दिन पहले हमने भविष्यवाणी की थी कि 15 दिन 20 दिन के अंदर में ये जेल जाएंगे, वो जेल चले गए। सभी दुनिया के ज्योतिष जब कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार होगी, हमने एक सिंगल था जो कहा था कि 250 से 300 ही सीट आएगी, तो वो भी हुआ, 250 से 300 ही सीट आई। ऐसी कई भविष्यवाणी जो लोग मुझसे पर्सनल कुंडली दिखा चुके हैं, वो सब कहते हैं गुरुदेव आपने जो तारीख बताई थी उसी तारीख के बीच में हमारी ये घटनाएं घटित हो गई। आप भी एक बार ये समझें कि आप परीक्षा ही ले रहे हैं हमारी, एक बार जांच करवा के देखें, जो जितना शब्द मुख से निकलेगा एक एक शब्द आप पर में लागू होगा। जांच करवाना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।